में जिस तरह से दलितों पर हमला हुआ, महिलाओं को घर से खींचकर मारा गया, मैं खुद ग्राउंड पे गया था, कोई भी ऐसी महिला नहीं मिली जिसके शरीर पर जख्म के निशान नहीं थे। 5 घंटे तक ये गुंडागर्दी चली, पुलिस कहाँ थी? लेकिन अब वही दलित समाज जब प्रोटेस्ट करने लगा है तो पुलिस के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि नए तरीके से जो दलित युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज दिल्ली में यूपी भवन के सामने एक बड़ा प्रोटेस्ट है और काफ़ी संख्या में दलित युवा शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम को समझिए, राजनीति को समझिए, इस पूरे बदलाव को समझिए। अब खासकर बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और वो किसी भी तरह के एट्रोसिटी के खिलाफ हैं। लेकिन उनका तरीका क्या होगा? जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर दिखाई जा रही है कि जो भीम आर्मी नाम से संगठन है वो गुंडागर्दी कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? मैं यही वहाँ जानने की कोशिश करूँगा कि उनका जो प्रोटेस्ट ऑफ मोड होगा वो किस तरह का होगा। मेरे साथ जेएनयू के छात्र राहुल सोन पिंपले हैं, जो लगातार प्रोटेस्ट करते रहे हैं। बापसा के थ्रू उन्होंने एक राजनीतिक विकल्प खड़ा किया है स्टूडेंट फेडरेशन में। राहुल, क्या लगता है कि जिस तरह की बातें हो रही है मीडिया में कि भीम आर्मी ने हिंसा की है, क्या लग रहा है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित युवा हैं, वो थोड़ा एक्सट्रीम हो रहे हैं या फिर ये भी एक र्यूमर है? ये र्यूमर है और ये बदनामी करने की एक साजिश भी है। और ये साजिश आज से नहीं है। अगर आप देखते, बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था और जब बाबा साहब समता सैनिक दल बनाते उसके कुछ दिनों बाद ही अपर कास्ट मीडिया तबका और वहाँ के तमाम जो प्रोग्रेसिव, उस समय भी ये बात हुई थी। यानी आप बाबा साहब का स्टेटमेंट है। बाबा साहब ये कहते हैं कि कमज़ोर होना ये गुनाह है और अपने आप को असर्ट करना, अगर इसको कोई लोग वायलेंस कहते तो वायलेंस नहीं है। और इस केस में, सहारनपुर के केस में, एक भी दलित ने किसी ठाकुर का घर नहीं जलाया, ना किसी ठाकुर की औरत को छेड़छाड़ किया है, ना किसी को गाली दी, ना कुछ कहा है। वो लोग बस ये कह रहे थे कि अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। और जब अपने आप को असर्ट कर रहे हैं तो होता क्या है? इस देश का अपर कास्ट मीडिया, इस देश की क्षत्रिय महासभाएं, इस देश के ठाकुर, इस देश का तमाम अपर कास्ट जो ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है, जो सरकार में बैठा हुआ है, वो दलितों के खिलाफ एक साथ आगे खड़ा हुआ है। और इसीलिए हमको लगता है कि आज का इतिहास नहीं है, ये महाराष्ट्र में दलित पैंथर बनने के बाद हुआ, ये समता सैनिक दल जब बाबा साहब ने बनाया तब हुआ। और मेरे ख्याल से दुनिया में इतिहास रहा हुआ है कि जब जब ऑपरेस अपनी आवाज़ के लिए खड़ा होता है, चाहे वो माल्कम एक्स के रूप में हो, चाहे वो ब्लैक पैंथर के रूप में हो, चाहे वो दलित पैंथर के रूप में हो, तब वर्चस्व जो अपकास्ट लोग हैं, जो रूलिंग क्लास लोग हैं, वो मीडिया के साथ इनके खिलाफ खड़े होते हैं। क्या लगता है दलित समाज, आप खुद इंटेलेक्चुअल हैं, जेएनयू में आप स्कॉलर हैं, क्या लग रहा है कि वही मीडिया जो सहारनपुर से 20 किलोमीटर सबीरपुर की घटना उसको रिपोर्ट नहीं करती है और वही जब प्रोटेस्ट होता है तो उसको रिपोर्ट करती है, तो क्या मीडिया पर बहुजन समाज, मैंने देखा है कि कुछ मीडिया वालों की गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ हुई है, तो क्या बहुजन समाज का जो भरोसा है, वो जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर टूट रहा है? आप लोग भरोसा नहीं अब करना चाहते हैं उस पर? बिल्कुल नहीं, वो उस पर भरोसा बहुत पहले टूटा था। उस पर सबसे पहला भरोसा तब टूटा था जब कांसीराम साहब ने कहा था कि ये मीडिया एक मनुवादी मीडिया है। और वो भरोसा टूटा इसीलिए पूरे भारत में हमारे लोगों ने इस मीडिया पर भरोसा छोड़ के अपना आंदोलन खुद खड़ा किया है। और आज ये स्थिति एकदम क्लियर हो चुकी है कि जब इस देश का जातिवादी, रूढ़िवादी ठाकुर जैसा समाज, जो जातिगत अपराध करने के लिए मशहूर है इस देश में, उस जैसे समाज के लिए मीडिया आगे आगे खड़ा होता है। आज ये क्लियर हो चुका है कि इस देश का मीडिया ना केवल जातिवादी है लेकिन सामंतवादी। मैं खुद सहारनपुर में था, जो कुछ हुए, एक मीडिया को लेकर एक परसेप्शन बनता जा रहा है। क्या मैं खुद पत्रकार हूँ, मेरी खुद की अकाउंटेबिलिटी होती है। मुझे लगता है कि अगर हम निरपेक्ष और अगर हम न्यूट्रल रह के रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, अगर हम विक्टिम के पक्ष में नहीं है, तो मैं भी कहीं ना कहीं दोषी। क्या लग रहा है कि मीडिया पर आप लोग आरोप भी लगाते रहे हैं, अब जिस तरह से मीडिया को लेकर गुस्सा है खासकर बहुजन समाज में, तो ये बदलाव एक अल्टरनेटिव मीडिया की तरफ जाता है जो आप लोगों को आंदोलन के साथ साथ खड़ा करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये समय की ज़रूरत है कि आज के समय में दलित बहुजनों को खुद का मीडिया, खुद के रिसोर्सेज, अपने थोड़ा बहुत पैसा, जो भी रिसोर्स है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स उनके पास है, उसको लेकर खुद का एक मीडिया खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो आज का मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर वाला मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो दोनों मीडिया हैं, वो अपर कास्ट के हाथ में है। और वो जैसे हमारे बारे में कोई न्यूज़ आती है, खास करके मीडिया ये दिखाना चाहता है कि किसी दलित की हत्या होगी, दलित का रेप हो गया। मीडिया जब कोई दलित अपना असर्शन करता है तो वो ये नहीं दिखाएगा ये असर्शन कर रहा है, वो ये दिखाएगा कि दलित जो है गुंडे बन गए हैं, दलित जो है आतंक कर रहे हैं। क्या आप लोगों को भरोसा है मीडिया पर? ना, मुझे मीडिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और जिस तरह हम लोग तो जो यहाँ के दलित हैं वो मूल निवासी हैं
और जो इतने सालों के बाद उनको हिंदू धर्म जबरदस्ती थोप दिया गया। नहीं, मीडिया की बात कीजिए, मीडिया पर भरोसा है आप लोग? हमको 90% मीडिया पर भरोसा नहीं, है। मीडिया पे भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी दलित अनुसूचित जाति के लोग जब भी आवाज़ उठाते हैं तब उनको दोषी करार देकर जेल में ठूस दिया जाता है। यहाँ तक कि जो झारखंड में अभी अत्याचार हो रहा है, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर भी क्या उनको आपको भरोसा है जो मीडिया इधर है? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है मीडिया में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि SC/ST यूनियन बना ये रखी है। बहुत बड़ा सवाल है। ये कोई वो लोग नहीं है, ये लोग वो हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी देश की राजधानी में रह रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बहुजन समाज के छात्र हैं। मीडिया को सोचना पड़ेगा, कहीं आपकी विश्वसनीयता तो खतरे में नहीं है। एक बड़ी आबादी है इस देश में बहुजन समाज की, जिसको 85% कहा जाता है। अगर उसने भरोसा खो दिया, आप उसका भरोसा नहीं जीत पाए, तो आपकी अपनी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी। क्या लग रहा है, मीडिया पर आप लोग भरोसा करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब से क्योंकि आपकी खबरें नहीं दिखाता? बिल्कुल नहीं दिखाता है वो। तो आपके पक्ष में दिखाए या आपकी खबरें दिखाए? नहीं, वो पक्ष की तो छोड़ो, नाम तक नहीं लेते वो। ऐसी कोई बात न्याय कर दे, हमारा न्याय कर दे बस। हमें हमारा जो हमारे ऊपर इग्नोर ही कर देता हमारे को। तो सच्चाई नहीं, मीडिया सच्चाई नहीं दिखाता है। क्या दिखाता है? मीडिया सिर्फ ये दिखाता है कि इन लोगों ने ये उग्र प्रदर्शन किया है। मीडिया ये नहीं दिखाता है कि उग्र प्रदर्शन करने का कारण क्या है। मीडिया ये नहीं दिखाता है। सर, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। अभी मैंने NDTV इंडिया पे एक क्लिप देखी थी नहीं, मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं लब्बो लुआब बात कर रहा हूँ। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबार है, उस पर क्या एक लेफ्टिस्ट चैनल है जो अपने आप को लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिव कहता है। वो चैनल दिखाता है कि एक सर्टेन सेक्शन को फोकस करके दिखाता है। उसमें ये कहता है सामने वाला कि दलितों ने अपने घरों को जला लिया, खुद से लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इस तरीके की बात दिखाई जा रही है। उनको जी सभी को हमें ये कहना है, आपको जय भीम। आपको आप जैसे लोगों से ही थोड़ा सच्चाई सामने आ पा रही है, नहीं तो मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ के लिए कर रहा हूँ। मीडिया की अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल हो रहे हैं। क्या लग रहा है, मीडिया का जो भरोसा है, वो एक बड़ा तबका जो है वो उसका भरोसा टूटता जा रहा है? मीडिया का भरोसा इसलिए टूटता जा रहा है क्योंकि मीडिया में जो संस्थागत रूप से बैठे हुए लोग हैं वो 99 पॉइंट ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं। और यह बात RTI के खुलासों से या जितने भी पत्रकारिता के जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं वो किसी एक विशेष वर्ग से आते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी जो है, इस सामाजिक तौर पे जो उनकी जिम्मेदारी है वो दलित या पिछड़ों की तरफ ना हो करके। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये सब के सब पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत गंभीर हो रहा है कि क्या मीडिया अपनी विश्वसनीयता को चेक कर रहा है, क्रॉस चेक कर रहा है। मेरी एक बात जो समझ में आ रही है जाति को लेकर, पहले बात होती थी कि मीडिया इस पार्टी की है, वो मीडिया उस पार्टी की है। अब जाति की बात होने लगी है कि मीडिया की एक जाति है, और ये बहुत खतरनाक है। क्या लग रहा है कि मीडिया एक जाति विशेष के पक्ष में बात कर रहा है? ये मीडिया एक पॉलिटिकली कैप्चर्ड हो चुका है आज के कंटेम्प्रेरी समय में। ये मीडिया को हमको समझना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि आप एक अपना न्यूट्रल मीडिया को उसको बढ़ावा दें। तो फिर बहुजन समाज के पास क्या विकल्प बचता है? बहुजन समाज के पास हमारा विकल्प है कि हम अपना खुद का मीडिया, अपना संघर्ष और दलित का संघर्ष। एक बात बताइए, आप लोग मीडिया पर आरोप लगते हैं, बहुजन समाज में भी ये एक डर रहता है। लोग कैमरे पर नहीं आते हैं, वो बात नहीं करना चाहते हैं, वो थोड़ा वोकल भी नहीं है, ये समझ सकते। लेकिन आप लोग दिल्ली में रहते हैं, बड़े शहर में हैं, पढ़े लिखे हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आप पूरी दुनिया को समझ रहे हैं। एक बात करने वाले कम्युनिकेटर की भी कमी है, लैक ऑफ कम्युनिकेटर भी है, ये भी एक समस्या। उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। उनको इतना शोषित और दबाया गया है, जिनके पास रोटी खाने के लिए नहीं थी, जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिनको जानवर से बदतर समझा जाता था, उसका उद्धार के लिए अभी तक ना तो कोई सरकार ना ही समाज ने कोई काम किया है। आप मीडिया के बारे में पूछ रहे, मीडिया हमारे लिए खतरा बन चुकी है। वो हमें उल्टा इस तरह से प्रोजेक्ट करती है कि हम टेररिस्ट हैं। हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो खुले मंच से अल्पसंख्यकों को मारने की धमकी तक देते हैं तो उनको CM बना दिया जाता है। हम अपने बचाव के अंदर एक पत्थर फेंक देते हैं, या अपने बचाव के लिए जब प्रशासन हम पे गोलियां चला रहा है तो हमको क्रिमिनल घोषित करा जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, आपको समझना पड़ेगा। मैं खुद एक पत्रकार हूँ, मैंने 5-6 साल जो भी पत्रकारिता की है मेन स्ट्रीम मीडिया में की है, सारे टेलीविज़न चैनलों के न्यूज़ रूम में रहा हूँ। वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, कास्ट डाइवर्सिटी नहीं। भारत में हर बात कास्ट को लेकर होती है। आपके सारे रिश्ते नाते, खाना पीना, उठना बैठने में कास्ट को लेकर बात होती है। न्यूज़ रूम में कास्ट डाइवर्सिटी नहीं होती, और शायद हो सकता है यही वजह हो कि एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, हम लोगों का भरोसा खोते जा रहे हैं। मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक भरोसा बने, नेशन वाइड भरोसा बने। आपका भरोसा अगर टूटेगा लोगों का भरोसा आप पर से टूटेगा, तो वो एक खतरनाक मोड होगा, क्योंकि मीडिया जो
कम्युनिकेशन का माध्यम है जिस पर लोग भरोसा करते हैं, अगर वहाँ से गलत खबरें आएंगी तो हो सकता है कि उसका समाज पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़े। फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसमें लगातार ये बातें आ रही है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, उनका एक बड़ा तबका जो इंटेलेक्चुअल हो रहा है, जो पढ़ लिख रहा है, जो मीडिया अवेयरनेस जिसके अंदर हो रही है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है और आप पर भरोसा फिलहाल वो करने के मूड में नहीं है। इसके लिए हो सकता है कि हम पत्रकारों को और अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी ताकि हम उनका भरोसा जीत सके। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।